खबरें कठोर इरादों की, खबरें अनगिनत हौसलों की, खबरें सपनों की ऊंची उड़ानों की, खबरें सोच बदलने की, खबरें असंभव से आगे निकल जाने की। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। मैं तो देशवासियों से भी अपील करूं कि गुड न्यूज इंडिया भी हमने देखना चाहिए। आम लोगों की खास कहानियां, प्रेरणा, जोश और उम्मीद देती पॉजिटिव खबरें। गुड न्यूज इंडिया, रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया तैयार है। इंग्लैंड की टीम भारतीय सरजमी पर है और भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर के लिए माहौल तैयार है। कोविड-19 का अंधेरा कम होने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए तैयार है। आकाशवाणी, दूरदर्शन स्पोर्ट्स और प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल इस सीरीज को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 4 टेस्ट मैच, 5 T20 मैच और 3 एक दिवसीय मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर 5 फरवरी से 28 मार्च 2021। हेलो एंड वेलकम। एंड ऑफ डेज प्ले क्रिकेट लाइव पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपा रामनी और यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जस्ट टू रैप अप द लास्ट सेशन ऑफ प्ले। काफ़ी कुछ कहा था उसके पहले हमारे गेस्ट ने। जस्ट टू क्विकली इंट्रोड्यूस हिम, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, सेलेक्टर एज वेल, यशपाल शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट हियर, प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, Mahantesh. Sir, thank you so much for joining us as well. Kivadasannavar, if I remember correctly. So before we, of course, go to a little more about the match, let's quickly take a look at the batting card, summary as well. India dismissed England. Day 1 में ही dismiss कर लिया था England को 205 के लिए और that's exactly how that batting card looks like. सिर्फ शायद एक या दो प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस उनके लाइनअप में, काफ़ी एक निराशाजनक स्कोर कार्ड ज़रूर है ये इंग्लैंड के लिए। एक बार फिर वही स्टेडियम में अहमदाबाद में और इंग्लैंड की और इंडिया की बॉलिंग कार्ड पर अगर हम नज़र डालेंगे देन यू विल सी वन अमंग्स मोस्ट विकेट्स नो डाउट वाज अक्षर। स्पिनर्स कमिंग इनटू द पार्टी, अश्विन शायद और वाशिंगटन सुंदर भी काइंड ऑफ ब्रिंगिंग इन द लेट ऑर्डर, लेकिन सिराज के बारे में shouldn't forget those 2 crucial strikes, especially पहला जो रूट का था। India of course ending the day, as you can see the batting card for India as well. एक विकेट शायद of course 4 for 1, रोहित शर्मा पुजारा looking steady, काफ़ी उम्मीद है इन दोनों पर। और जो वो विकेट चटकाया था वो एंडरसन था, no doubt there again, काफ़ी experienced खिलाड़ी उस लाइनअप में, उस बॉलिंग लाइनअप में। टू जस्ट रैप अप द होल डेज प्ले इन अ सेंस विद यशपाल। यशपाल, एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू थॉट, जैसे चलेगा ये फर्स्ट डेज प्ले वैसे ही गया? बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि भले इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोर ना बनाने दें, क्योंकि क्या होता है कि ऐसी पिच पर जहाँ पर मेरे हिसाब से ये डेड स्लो विकेट है जी, टर्न भी होगा तो थोड़ा धीमा आएगा, ज़्यादा बाउंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो पहला स्टेप है कि उनको कम स्कोर में, और वो कामयाब इंडियन बॉलर्स हो गए जी, पहला पड़ाव पार हो गया जी। अब फोकस सारा होना चाहिए कि लीड कैसे लेनी जी, क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं है, अभी स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि पिच ऐसा है इस पर आप हर बॉल को चौके में तब्दील नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आज थोड़ा संभल कर इसलिए खेल रहे थे कि आज का दिन निकल जाए, कल फ्रेश होके आएंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रोटेट होना चाहिए स्ट्राइक, क्योंकि एक एक दो दो रन भी बहुत मायने रखेंगे इस पिच के ऊपर। आप चौके और छक्के जो में कोशिश करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए जो इंग्लैंड को हुआ जी। उन्होंने पार्टनरशिप की बेस्ट और स्टोक्स ने, लेकिन वो जल्दबाजी में थे
उन्होंने ये सोचा नहीं कि एक एक दो दो रन से भी रन बनते हैं। और वो मेंटल और प्रेशर टेस्ट बनता क्रिकेट है। में मजा इसी चीज का है कि आप कभी भी इतिहास में चले जाएंगे, वर्ल्ड क्रिकेट में आपको एक एक दो दो रन बहुत मायने कभी कभी रखे जाते हैं। तो इस मैच में यही गड़बड़ी इंग्लैंड के साथ हुई। हमें ये ध्यान में रखना होगा, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और अभी तक जो पुजारा ने खेला है पूरा डोमिनेट किया, स्पिनर्स को हो या मीडियम पेसर्स को हो। देखिए पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया, अगेंस्ट द स्पिन ड्राइव करना इतना आसान नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह का जो फ्रेश होकर जो इंग्लैंड बॉलर आएंगे, खास करके एंडरसन, जहाँ पर बाउंस ज़्यादा नहीं है। देखिए वो शुभमन गिल को आउट किया और वो उनको पता था कि शुभमन गिल शुरू में फ्रंट फुट पर ज़्यादा नहीं आते, तो उन्होंने वहाँ उसको उस लेंथ के साथ पकड़ लिया। तो ये क्रिकेट में होता है। ये ध्यान रखना रोहित और पुजारा को होगा कि अगर एक बार एंडरसन का खास करके स्पेल निकल गया, स्पिनर्स में हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन आज का जो नाम अगर किसी को देना है पूरा क्रेडिट, वो इंडिया के नाम जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड डिस्प्ले ज़रूर था। डिस्पाइट लूजिंग द टॉस एंड गेटिंग इनटू बोल्ड, दे पुट इंग्लैंड ऑन द बैक फुट। और इस दिन के अंत में कुछ और एक लाइट शेड करने के लिए मुंबई से हैं हम, जॉइनिंग अस ऑन स्काइप इज अयाज मेमन। वी ऑल नो हिम, ही इज अ वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राइटर। अयाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी क्विकली, क्या आपकी राय भी ऑब्वियसली यही है कि इंडिया इज ऑन द बटन नाउ, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट पोजीशन में है एट द एंड ऑफ डे वन इटसेल्फ? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे पोजीशन में, डोमिनेंट पोजीशन शायद हमें कल लंच तक पता चलेगा। जैसे यशपाल ने कहा कि हल्का टोटल है इंग्लैंड का, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि बहुत जरूरी है एक अच्छी लंबी लीड ले। ये पिच ऐसी है क्योंकि विल बी बैटिंग फोर्थ, अगर आप 50-60 रन की लीड लेते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप 140-150 की लीड लेते हैं तो इंग्लैंड को बच के निकलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इंग्लैंड स्क्वांडर्ड द अपॉर्चुनिटी टू टॉस जीतने का मतलब ये है पहले बैटिंग आप पहले कर रहे हैं तो कम से कम 350 का एक टारगेट बनाए, 325, 330, 340, तो फिर आपकी मैच में जो है एक पोजीशन बनती है जहां से आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ दबाव डाल सकते हैं। बट 205 बहुत नैरो ऑप्शंस हो गए इंग्लैंड के, और इंडिया विल हैव टू बैट पुअरली टुमारो, या बहुत गजब की गेंदबाजी करनी होगी एंडरसन वगैरह से अगर इस मैच को फंसाना है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है बहुत लंबी है, अच्छी है, बहुत मजबूत प्लेयर्स हैं और इन्हीं पिचेस पे बड़े हुए हैं। तो आई वुड इमेजिन दैट इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड एडवांटेज इन दिस मैच। कल का दिन है कंसोलिडेट करने का। यशपाल जी, हाँ, आप कुछ बोलने वाले? एजाज ने बहुत अच्छी एक बात की कि इन एक्सपीरियंस हैं, ड्रेसिंग रूम में ज़रूर चर्चा होगी। जैसे एजाज ने कहा कि चौथी पारी जो है वो भारत को खेलनी, अब जबकि 205 में ऑल आउट कर लिया है, अब यहाँ से इंग्लैंड की वापसी नहीं होनी चाहिए। टोटल फोकस होना चाहिए कि लीड कैसे, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, लीड कैसे लेनी। यहीं से बस एक बार 50 से 100 रन की एक कहीं भी साझेदारी हुई तो बिल्कुल ही बैकफुट पे, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ही बैकफुट पे चली जाएगी इंग्लैंड की टीम। फिर वो बचाव भी नहीं होगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पूरा फोकस ये जो पारी है भारतीय बल्लेबाजों को इस पर रखना होगा कि चौथी पारी जब आएगी तब आएगी, लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा स्कोर बनाना है। Ayaz, just to go back to you at this point, आपको सबसे इम्प्रेसिव फैसेट इंडिया की जो गेंदबाजी में रही इन द फर्स्ट 2 सेशंस, व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट इन दैट पार्ट? एक्चुअली मुझे तेज गेंदबाजों की गेंद, आई रियली वाज इम्प्रेस्ड बाय ईशांत एंड सिराज, क्योंकि हम जानते हैं कि पिच जो है स्पिनर्स को मदद देगी, एंड स्पिनर्स जो है बिल्कुल हवा की तरह बन गए हैं इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए। दे आर इंग्लैंड बैट्समैन आर साइट। पहले ही ओवर में अक्षर पटेल को विकेट मिली और फिर दे हैव बीन डोमिनेटिंग द सीरीज। लेकिन जहां पर जिस तरह से सिराज ने खासकर की गेंदबाजी की, एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड जॉनी बेयरस्टो, अगर आप ऐसे, वरना आप देखें अगर ये 2 बल्लेबाज टिक जाते हैं और रन बनाते तो इंग्लैंड का टोटल शायद 280 290 तक होता और शायद आज ऑल आउट भी नहीं होते थे। तो जो स्पिनर्स वी एक्सपेक्ट देम टू डू वेल, बट जो कंट्रीब्यूशन रहा है सिराज का, एंड इवन निशांत, एक दो लूज डिलीवरीज दी, बट द फर्स्ट स्पेल ऑफ हिज वाज क्वाइट मार्वेलस, जिस तरह से गेंद को उन्होंने अंदर लाया। एंड ये मुझे बताता है, और सब बातचीत आजकल हो रही है कि ईशांत शर्मा इज नाउ अ कंप्लीट टेस्ट मैच बॉलर।
व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाहर हैं एंड ही इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। जहां पे इंडियन कंडीशंस हो या ओवरसीज हो, जहां भी खेलते हो। काफी इम्प्रेस्ड आप भी रहे ईशांत के गेंदबाजी को देखकर? बिल्कुल, देखिए उनको पता लग गया कि मुझे अब ये जो रेड बॉल है इसके साथ ही मुझे चलना है, ज़्यादातर मुझे यही खेलना है क्योंकि दूसरे फॉर्मेट में मौका नहीं मिल रहा है। फोकस करना खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब एक खिलाड़ी अपना रोल पता कर लेता है कि मेरा रोल क्या है, तो फिर इम्प्रूवमेंट आती है। वो ईशांत में दिखी, सिराज ने तो जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं उनका जो हौसला है वो सातवें आसमान पर है। और आज ऐसी पिच पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन ढूंढता है कि हमें अच्छी पिच मिल जाए और हमारे थोड़े से रन बन जाए, वहाँ पर शुरू में आकर झटके देने, वो खास करके जो रूट को जिस तरह से मेस्मराइज किया और कैसे उसको उस चक्रव्यूह में डाल के उनको आउट किया, तो मुझे लगता है कि जो रूट को तारीफ करनी चाहिए कि देखिए वो गेंद ही ऐसा कमाल का था कि कैसे उनको बैक फुट पर धकेल के फिर उनको वो ऊपर डाल के वो जो ऑफ कटर दिया है, तो वो जो विकेट लिया है, तो मुझे लगता है कि जो रूट को प्रेस में बोल देना चाहिए। देखिए अगर कोई युवा खिलाड़ी अच्छा करता है, चाहे वो दूसरी टीम का हो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। यही क्रिकेट का एक मजा है और खास करके टेस्ट क्रिकेट का। तो सिराज ने जो किया है, मुझे लगता है कि पूरा पूरा क्रेडिट सिराज को जाता है। फैंटास्टिक। महांतेश जी, हम अर्लियर बात कर रहे थे अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस। एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डिड यू फील अबाउट दिस डेज प्ले? आपकी राय? Yeah, I think as I expected, we are on top of the match now, and the day is ours. India has done its best. Our bowlers have bowled very well, especially 8 wickets from the spinners, and both Ishant and Siraj bowled well. Siraj got both wonderful wickets. So I'm personally happy the way the day has been, and I'm sure our batting line is so good, so they will hold on and score some good runs tomorrow and give a good lead, 100+ lead. I think will help us to easily walk with the victory of this match. Before we of course talk about looking ahead tomorrow and wrapping up this, wanted to ask you as well, जो आप represent करते हो, Blind Cricket Association को represent करते हो, how challenging and how difficult is it, especially when you're not under the same umbrella? Is it very, very difficult? Yeah, it is very, very difficult unless someone like an organization which is backing up Cricket Association for the Blind in India. There is an organization called Samarthanam Trust and few donors who have consistently supported us. So otherwise, without the support of BCCI and support from government, running an organization supporting blind cricketers is very hard because no definite support, no definite source, always uncertainty. But we have to make certain things happen for us, for our cricketers. मैं दाद दूंगा इनकी कि देखिए बिना अम्ब्रेला के बीसीसीआई के या सेंट्रल गवर्नमेंट के करंट चैंपियंस हैं। ब्लाइंड टीम जो है इंडियन टीम, वो करंट चैंपियन है। तो मैं तो हाथ जोड़ के बीसीसीआई को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले वुमेन टीम भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि जब से वो बीसीसीआई के अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, देखिए उनका जो लेवल है, फाइनेंशियली तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन जो क्रिकेट का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा चल गया। अब जो दूसरी विमेन टीमें हैं, भले वो ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो, वो डरती हैं कि इंडियन टीम आई है, वो हमें थोड़ा बच के रहना होगा इनसे। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि बीसीसीआई इसके ऊपर ध्यान देगी और जो ब्लाइंड टीम है, जो एसोसिएशन है, इनको भी अपने अम्ब्रेला के नीचे लेगी, ताकि फाइनेंशियली तो इनको मदद मिले ही मिले। अगर बिना उसके, अगर ये लगातार 2 साल से चैंपियन हो रहे हैं आप, 2012 से लगातार चैंपियन हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनको थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी इनकी, और बीसीसीआई मदद करना शुरू कर देगी, तो देखिए इन बच्चों का लेवल कहाँ जाएगा। तो मुझे तो यही, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। मैं तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बीसीसीआई को कि इनकी तरफ ध्यान दें, इनको अपने अम्ब्रेला के नीचे लें, और देखिए फिर कमाल। बाकी टीमें तो कर ही रही हैं, इंडियन टीम कर रही है, वुमेन टीम कर रही है, फिर जो ब्लाइंड टीम है वो भी कमाल धमाल करेगी। यस, बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है। वी हैव ऑल योर विशेस एंड ऑल द सपोर्ट वी हैव फॉर यू, Mahantesh. It's really nice that you've come here. And I'm so much honored sitting next to a legend who I admire, adore from my childhood, been my hero. I still remember the way he
used to bat in the middle order, hold the Indian team. He has rescued Indian team so many times and won so many crucial matches. Rupa, I'm so very much honored sitting next to Yashpal Sharma sir. So nice. Because of you, we won the first match against West Indies. And in 83. In 83, yes. 267 India scored and they were all out for 234. You scored 89 in that. Wow. And entire day even Vishy played against England, right? Golden moment. Golden moment in Chennai, Chepauk Stadium. I get goosebumps. It's always nice to relive memories here, or हमें शायद it takes us back to those times. It's always good. Someone like him advocating for us, I think I feel really honored, and it's almost done is what I am feeling. So hopefully BCCI hears from you and government listens to you, sir. And मुझे पूरा विश्वास है बीसीसीआई ऑलवेज पॉजिटिव थिंकर है Yes. और ज़रूर इसकी तरफ ध्यान देगी क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की हुई है बीसीसीआई को और क्योंकि सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देखिए वो कमेंट्री की बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहिए हर लैंग्वेज में जानी चाहिए और अगर ब्लाइंड टीम को अगर ऐसी सुविधाएं और मिल जाएंगी तो मुझे लगता है इनका भी लेवल बहुत ऊँचा होगा and as you rightly said, sir, those days it was only radio. So I learned my English, Hindi, statistics, everything through cricket commentary. Wow. Yeah. So. Thank you so much for sharing your thoughts, Mahantesh. It was a pleasure to have you here. And just before we leave, closing comment चाहिए दोनों guests से. Of course, पहले Yashpal, before we go to Ayaz. Yashpal जी, day 2, your thoughts, your predictions, how is it going to pan out? देखिए पॉजिटिव सोचें दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं मेरे हिसाब से इनको मेरिट पर खेलना चाहिए कोई ऐसा रिस्क ना ले एक बार वो एंडरसन का खास करके स्पेल निकल गया तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को हम बहुत अच्छे से आज भी खेले और पहले भी खेलते आए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करें क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ ये प्रोफेशनल टीम है भले इनका मोराल बहुत नीचे गिरा हुआ है लेकिन गेंदबाज कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 2 घंटे में जो भी गेंद वो खेले मेरिट पर खेले तो फिर देखिए ये फिर भारत के पक्ष में ही जाएगा ओके अयाज मेमन काफ़ी डिसअपॉइंटेड नॉट टू हैव गिल देयर एट द क्रीज लेकिन आपकी उम्मीद डे 2 खास करके जो सीनियर खिलाड़ी सीनियर बल्लेबाज जो आएंगे फ्रॉम इंडिया क्या एक्सपेक्टेशंस क्या उम्मीद रहेगी आपकी देखिए आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड के सामने है टू गेट रिड ऑफ रोहित शर्मा जो बहुत गजब के फॉर्म में है सीरीज में और वो एक इस तरह के बैट्समैन है जैसे पहले भी हमने बात की थी पिछले टेस्ट मैच में यशपाल के साथ कि ही कम्स एंड डोमिनेट्स अगर वो वहां पर टिक गए आधा पौना घंटा सवेरे निकाल लिया कल तो आई थिंक इनके आई थिंक दे विल बी रिंगिंग देयर हैंड्स वो हाथ मलते रह जाएंगे इंग्लैंड और फिर आने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली आफ्टर दैट अजिंक्य रहाणे एंड देन ऋषभ पंत इफ यू गेट अ गुड फर्स्ट सेशन और सेकंड ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आता है होपफुली इन द थर्ड सेशन जब तक आप लीड ले लिए हो तो आई थिंक इंग्लैंड का फिर काफी हर्षित बुरा हो सकता है I just wanted to add one more thing to what was being said earlier, Yashpal के बारे में 89 against West Indies in the World Cup. But don't forget the semi-final against England. जहाँ पर उन्होंने चक्का लगाया था बॉब विलिस को. Thank you. As an eyewitness, मैं वहाँ था उस मैदान पे. So that was one of the greatest moments of it's one of the golden moments in Indian cricket history. जिस तरह से हम final पहुँचे, to reach and then win the World Cup. Yeah. Thank you so much for helping us relive those moments, and it's always nice of him. Yeah, it's always nice to have him actually. And it's very sweet. We also kind of go back a long way. It's always good to have Yashpal ji and relive those moments. Let's hope that this test gives us many more moments और ज़्यादा एक यादगार experience ये test India और England के बीच वो भी हमें दिलाए सिर्फ इंडियन फैंस को नहीं लेकिन क्रिकेट फैंस को भी वही उम्मीद रखते हुए हम विदा लेते हैं आपसे थैंक यू सो मच फॉर कैचिंग अस ऑन क्रिकेट लाइव अयाज थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस यशपाल जी ऑलवेज अ प्लेजर महांतेश थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स हालांकि दिस इज ऑल वी हैव टू रैप अप नाउ 25-1 वो इंडिया की शुरुआत होगी डे 2 अहमदाबाद में थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग डीडी स्पोर्ट्स